नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आज हम देखने वाले हैं समिश्र संख्या और द्विघात समीकरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें एक हमें समीकरण दे रखी है, ये बोल रहा है उसके मूल अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा इसका मूल देते ही हमारे दिमाग में दो चीज़ें आ जानी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -λ/3 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1/3। ठीक है, मूल देते ही हमें ये दो चीज़ें सबसे पहले क्लिक कर जानी चाहिए। ठीक है, फिर आगे दे रहा है इनके मूल के व्युत्क्रम के वर्गों का योग। ये कर लिए इनके व्युत्क्रम, अब इनका क्या कर दो वर्ग और इनका क्या कर दो योग। ये क्या दे रखा है 15 दे रखा है। फिर आगे हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है। अब अगर ये क्यों दिया हमें, ये इसलिए दिया गया है क्यों यहाँ पे कौन फंसा पड़ा है लेमडा। अगर लेमडा नहीं होता तो मैं इनका यूज करके हम डायरेक्ट ये निकाल लेते, लेकिन यहाँ फंसा पड़ा है लेमडा, तो ये लेमडा की वैल्यू आएगी इस संबंध से जो हमें दिया गया। इसको सोल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है 15। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे क्या है हमारा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी है 15। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा लेमडा स्क्वायर बटा 2 अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 2/3। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/9, 1 बन गया। ये किसके बराबर है 15, है ना। तो लेमडा स्क्वायर बटा 9 प्लस 2/3 बराबर आ गया अपना 15/9 मतलब 5/3। तो लेमडा स्क्वायर बटा 9 बराबर आ गया 5/3 माइनस 2/3 बराबर 1। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई लेमडा स्क्वायर बराबर 9। यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आएंगी +-3। तो अभी हम इस पे नहीं जा रहे, हम केवल लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 9। ठीक है अभी देखते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी कि प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है, देखते हैं, हो सकता है ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहले ये निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा अल्फा प्लस बीटा ही है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने अभी निकाला था, क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या था हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही था। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, फिर वैल्यू पुट करी, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था। तो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बटा 9, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 9/9 1 प्लस 2/3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3, तो ये बन गया 1/3। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -λ/3, एक बार के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम 3 लेंगे तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6/3, क्या बन गया 2 बन गया, है ना। क्या बन गया 2 बन गया। तो एक तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई -2λ/3, -2λ/3। अब हमें इसका क्या चाहिए स्क्वेयरिंग चाहिए। स्क्वेयरिंग करेंगे क्या बन जाएगा 4λ² डिवाइडेड बाई 9। लेमडा स्क्वेयर की अब वैल्यू रख देंगे हम, ताकि प्लस माइनस वाला हमारा क्या रहे कन्फ्यूजन ही ना रहे। लेकिन क्वेश्चन में साथ में क्या दे रखा है 6 इंटू, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए 6 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर, तो 6 × 4 बराबर 24। ठीक है, तो आंसर निकल के आ गया हमारा 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मूल देते ही हमारे दो चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए, और फिर एक ये संबंध दे रखा था, इससे हमारा लेमडा है, लेमडा आती ये दोनों आ गई, ये दोनों आते ही हमने इसकी वैल्यू निकाल ली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एक हमें समीकरण दे रखे है, ये कौन से मूलों की बात कर रहा है वास्तविक मूल, और उनका क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे e⁻2x है, e⁻2x e⁻x, e⁻x को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं। जैसे टी लेंगे ये क्या बन जाएगा t² -4, ये क्या बन जाएगा 6t² -5t + 1 बराबर 0 बन गया। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके तो फैक्टर क्या हो जाएंगे t-2 और t+2। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 3t -1 और 2t -1 आगे बराबर 0। यहाँ से t की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 2 आ गई, एक -2 आ गई, एक 1/3 आ गई और एक 1/2 आ गई। टी का मतलब ये किसकी वैल्यू है e⁻x की। हमें पता है e⁻x हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, है ना।
ये वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो क्या क्या वैल्यू बची, 2, 1/3 और 1/2। तो e की पावर x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2, 1/3 और 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 2, log 1/3 और log 1/2। तो ये हमारे फाइनली समीकरण के क्या आ गए, मूल। अब हमें इनका क्या करना है, योग। तो योग कर देते हैं। तो log 2 log 1/3 प्लस log 1/2। ये तो log 2 का 2 ही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log 3। कैसे लिखेंगे, 3 की पावर -1 लिख देंगे और ये पावर इधर आ जाएगी। इधर आते ही ये माइनस log 3 बन जाएगा। इसी प्रकार log 1/2 क्या बन जाएगा, माइनस का log 2। ये दो कैंसिल हो गए, क्या बच गया, माइनस का log 3। क्या आंसर आ गया, माइनस का log 3। आसान क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे, समिश्र संख्याओं पे। दो समिश्र संख्याएं दे रखी है, एक ये संबंध दे रखा है और हमें ये आर्ग्यूमेंट दे रखा है। और हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट Z2 और Z1 की वैल्यूज पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी काम आएंगी हमारी। ठीक है, अब देखो Z1 बार है इजिकल्स टू आइटा Z2 बार, लेकिन हम बात कर रहे हैं Z1 Z2 की। तो सबसे पहले बार हटाते हैं, तो दोनों तरफ फिर से बार ले लेते हैं। Z1 का 2 बार बार लेते ही वापिस Z1 आ गया। ये बार क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आइटा का बार इंटू Z2 का बार, एक पहले से था, एक और आ गया। आइटा का बार माइनस आइटा हो जाएगा। Z2 का 2 बार लेते ही माइनस आइटा Z2 होगा। अब दोनों तरफ इनका क्या निकाल लेते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। माइनस आइटा का आर्ग्यूमेंट अलग और Z2 का अलग, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट Z1 तो इधर है ही, उधर से क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट Z2 आ गया। आर्ग्यूमेंट माइनस आइटा कितना होता है, माइनस का I/2, है ना। किसी को इसमें डाउट हो तो माइनस आइटा कहाँ होगा, हमारा यहाँ पे, है ना। तो इसका एंगल क्या होगा, माइनस का, है ना। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास निकल के आ गई। दूसरा हमें क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का बार बराबर पाई दे रखा है। यहाँ पे फिर हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का बार, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, पाई। अब हमें पता है बार लगते ही आर्ग्यूमेंट में क्या कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आते ही ये प्लस बन जाएगा और ये Z2 बन जाएगा। ये क्या आ गई, हमारी दूसरी समीकरण आ गई। दो समीकरण, दो अननोन, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आर्ग्यूमेंट Z1 बराबर π/2। तो यहाँ से हमें हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ गया कितना, π/4। जैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आ गया, हम किसी में भी इसकी वैल्यू रख देंगे। इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या आ जाएगा, पाई माइनस मतलब 3। आंसर मिला लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये 3π/4 आना चाहिए, नहीं है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हमें क्या दे रखा है, Z² + Z+1 = G, है ना। Z एक क्या है, कॉम्प्लेक्स, और फिर हमें ये समेशन है, इसका वैल्यू पूछ रखा है। अब हमें क्या करना है, Z यहाँ से निकालना है। ये हमें क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है। यहाँ से Z की जो वह मान आएंगे या इसके जो मूल आएंगे वो हमें इसमें यूज करने, क्योंकि वो Z की वैल्यूज होंगी वो इसको संतुष्ट करेंगी और वो वैल्यूज हमें इसमें रखनी है। अब इसके मूल हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसके मूल होते हैं ओमेगा और ओमेगा²। ठीक है, ओमेगा आते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ और आ जानी चाहिए कि ओमेगा³ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कहाँ से आई, इसके मूल क्या है, ओमेगा और ओमेगा। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा²। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो गुणनफल क्या होगा, 1। तो ओमेगा³ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रिलेशन हमारे बहुत काम आने वाले। अब देखो इसके अंदर ये एक ब्रैकेट दे रखा है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z की पावर 1/Z n को -n लिख देते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये Z की पावर क्या बन गया, 2n, -1 की पावर क्या बनेगा, 2n, और Z की पावर क्या बनेगा, -2n, प्लस 2 इंटू -1 की पावर n, Z की पावर n, Z की पावर -n। देखो -1 की पावर 2n, 2n क्या है, सम,
सम होते ही ये हर बार क्या देगा +1। तो ये तो हमारा z⁴2n है ही, ये क्या बन गया -z⁴2n। ये दोनों का हाथ ऐड करो ओके, क्या बन जाएगी 1। तो क्या बचा 2 × -1⁴n। तो फाइनल हमारा ब्रैकेट ओपन होके हो गया ये। अब हमें इन पे समेशन लगाने है ना, तो इस पूरे पे हमें क्या लगाना है समेशन, किस पे z2n z-2n + 2 × -1⁴n पे। तो ये समेशन क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और -1⁴n पे। अब इनको तीनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले उठा लेते हैं z⁴2n, n की वैल्यू 1 से लेके 15 तक वैल्यू रखनी शुरू करो, ठीक है। z की वैल्यू रखते हैं, 1 रखा तो z², 2 रखा तो z⁴4, z⁴6, चलते चलते कितना z⁴30। कितने पद हैं इसमें 15 पद। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है 15। ये क्या बन गई हमारी गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का सम हमें निकालना आता है z² और z⁴n बोले तो ओह सॉरी r⁴n, तो r कितना है z², इसकी पावर n -1 डिवाइडेड बाई z² -1। अब हमें पता है z बराबर क्या है ओमेगा²। इनमें से कोई भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। ये ओमेगा² बन गया, ये ω⁻30 बन गया, -1 नीचे बन गया ω², है ना, ये हमारा बन गया। अब देखो ω⁻30 हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं ω3⁻10। ω3 की वैल्यू 1 तो 1⁻10 मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1। ये आती 1 - 1, ये पूरा क्या बन गया 0, 0 बनते ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये टर्म तो हमारी क्या बन गई 0 बन गई, ठीक है, समझ में आया। गुणोत्तर n के इसको ओपन किया, गुणोत्तर श्रेणी बनी, हमने z की जगह ये वैल्यू रखी, वैल्यू रखते ये प्रॉपर्टी लगाई ω³ की 1 और हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं समेशन z⁻2n को। n की वैल्यू वही 1 से लेके 15 तक रखना शुरू करते हैं, z⁻2, z⁻4, z⁻6 चलता जाएगा, वही 15 पद हैं। अगेन हमारी क्या बनी जीपी। अब की बार वो क्या है हमारा सारोनुपात z⁻2 पावर 15 -1 z⁻2 माइनस। अब फिर हम इसकी जगह ओमेगा रखेंगे तो ω⁻2 की पावर -2 की पावर 15 -1 डिवाइडेड बाई ω⁻2 माइनस। अगेन हमारे पास क्या है ω⁻2 की पावर 15, मतलब ओमेगा की पावर कितनी हो गई -30 हो गई, है ना। इसको क्या हम इससे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -10 लिख सकते हैं, ω³ 1 बनेगा, 1 की पावर -10 क्या देगा 1 देगा। अगेन ये जैसे ही 1 देगा, 1 देते ही 1 - 1 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। कुल मिला के ये दोनों टर्म हमारी क्या बन चुकी हैं 0। तो अब जो हमें पूछ रखा है वो क्या बचा हमारा, सिर्फ हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था समेशन ये स्क्वायर, ये पूरा क्या बचा अब हमारा, सिर्फ बचा है 2 समेशन -1 की पावर n, n बराबर 1 से लेके 15 तक। अब देखो ये क्या है, दो आंसर देगा, एक बार +1 और एक बार -1। +1 जब देगा जब n की वैल्यू क्या होगी सम होगी, -1 तब देगा जब n की वैल्यू विषम होगी। n की वैल्यू रखनी है 1 से 15, 1 से 15 में देखो सम कितनी बार आएगा 7 बार और विषम कितनी बार आएगा 8 बार। तो मतलब 7 बार तो ये क्या देगा +1 और 8 बार क्या देगा -1, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा। तो 7 बार क्या देगा +1 और 8 बार क्या देगा -1 देगा, 2 बार है 7, ये पूरा मोड है ना, 7 × 7 -8, अंदर -1 बचा, मोड लगा 1 आ गया, आंसर क्या आ गया 2। हमारा आंसर क्या आ गया इसका 2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इस समीकरण के मूल ये होंगे, ये मूल हमें इसमें यूज करने, अदरवाइज आप जेड रखते रहो, जेड इसको अगर जेड से ही सोल्व कर रहे हो तो फिर ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब है ना। हमें इसके जो मूल है जेड के मूल का मतलब वो जेड के मान है, जेड बराबर है तो वो हम इसमें रख सकते हैं। चाहे आप ω² रख लेना सेम ही आएगा, जैसे ही आप ω² रखो, मान लो ω² रखा होता आपने, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ω² रखा होता तो ये क्या बनता ω⁴ ऊपर पावर 15, ω 60, अगेन ω3 ऊपर 20, 60 को 20 × 3 लिख देते, ये 1 बनता, 1 की पावर 20, अगेन 1 ही देता, अगेन ये 0 ही बनता।
तो कौन सी भी मूल रख लेते, सेम ही आंसर आना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला एक बहुभुज है, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो हमने पूछा अभी बहुभुज का है, बोला कि बहुभुज के जो शीर्ष है ना, वो इस समीकरण के क्या है, अवास्तविक मूल है। इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। इसके जो मूल आएंगे वो उस बहुभुज के क्या बनने वाले हैं, शीर्ष बन। और वो बहुभुज क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, क्या है, वो बताएंगे इसके मूल। तो हमें सबसे पहले कुल मिला के इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए z बराबर क्या ले लेते हैं, x प्लस एटा वाई। तो z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एटा एक्स वाई। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ में जेड स्क्वायर काम आएगा। अब वो इक्वेशन ले लेते हैं, जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई। आइटा से मल्टीप्लाई करना है किसको, जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। जैसे ही आइटा से अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आइटा आ गया। इसको आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर बनेगा, आइटा स्क्वायर -1 देगा, तो यहाँ बच जाएगा 2xy। अब दो इमेजिनरी संख्याएं अवास्तविक, वो अपनी समिश्र संख्याएं क्या है, बराबर। दो समिश्र संख्याएं क्या है, बराबर। दो समिश्र संख्याएं कब बराबर हो सकती हैं, जब उनके वास्तविक पार्ट भी बराबर हो और काल्पनिक पार्ट बराबर हो। तो दोनों तरफ वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट की क्या कर देते हैं, तुलना। ये क्या है, इसका वास्तविक पार्ट ये किसके बराबर होगा, इसके वास्तविक पार्ट के बराबर, ये बराबर कर दिया। और माइनस वाई किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। दो ही अननोन है हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आएंगी। एक्स वाई का वैल्यू आने का मतलब हमारा शीर्ष आ जाएगा। जैसे ही शीर्ष आएगा हमारा क्या निकल के आ जाएंगे, उसका हम फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ काटने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आप एक मूल को गायब कर रहे हो अगर काट रहे हो तो। इससे अच्छा इसको एक तरफ ले जाओ, उसमें से कॉमन ले। दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो x बराबर 0 है या 1 प्लस 2y बराबर 0 है। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x बराबर वाई बराबर 0 और सॉरी x बराबर 0 और y बराबर -2। ठीक है, अब ये दो वैल्यू हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे दूसरी समीकरण क्या है, -y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें हमें क्या रखना है, x बराबर 0। जैसे 0 रखा, -y बराबर -वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। वही मैंने बोला काटना नहीं है, तो y -1 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गई, y बराबर 0 और y बराबर 1 आ गई। तो यहाँ से हमारे क्या मूल आ गए, एक तो आ गया 0,0 और x बराबर तो 0 ही ले रहे हैं और y बराबर, तो दो मूल तो हमारे यहाँ से निकल के आ गए, वो सॉरी शीर्ष निकल के आ गए। दो शीर्ष तो निकल के आ गए उस बहुभुज के, है ना। अब हम क्या यूज करते हैं, y बराबर -1/2 यूज करें, इसमें रखें तो ये 1/2 प्लस का बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा और ये 1/4 बन। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, 1/2 तो ये है ही, इधर से 1/4 आ गया, ये आ गया 3/4 आते ही 3/4 आ गया। 3/4 आते ही हमारे पास क्या, कितने मूल आ गए, 3/4, वो सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, √3/2 और -√3/2। यहाँ से दो मूल आ गए हमें अगेन हमारे, एक तो √3/2 और y तो -1/2 है ही, और एक -√3/2 और -1/2। कुल कितने मूल आ गए, 4 मूल आ गए। अब देखो क्वेश्चन को एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है, यहाँ पे क्या दे रहा है, इसके केवल कौन से उठाने, अवास्तविक मूल उठाने। ठीक है, अवास्तविक मूल उठाने। अब देखो ये 0,0, क्या ये अवास्तविक मूल है, नहीं है। ये क्या है, वास्तविक मूल है। क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो ये हमें नहीं लेना। तो हमारे पास लेने के लिए कितने बचे, सिर्फ ये 3 शीर्ष। 3 मूल आए, 3 मूल आए मतलब 3 शीर्ष, 3 शीर्ष मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये तो त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के अगर शीर्ष आ गए तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1/2। एक तो हमारा क्या है 0,1 है, तो 0 1 0। दूसरा क्या है √3/2 और -1/2, तो √3/2 -1/2, सॉरी यहाँ 1 है, 1 1 और -√3/2 -1/2 और 1।
है ना, और उसका पूरे का मापांक लेने, पॉजिटिव लेने। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3√3 डिवाइडेड बाई 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आया। हमें इसमें z बराबर x प्लस आइटा वाई लेना था। एक समीकरण बनी, उसमें हमने रियल पार्ट और वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट की तुलना कर दी। दो समीकरण बनी, दो समीकरण से हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आई, उससे समीकरण के मूल आ गए। मूल में से हमने कौन से उठा लिए, अवास्तविक वाले, और उनसे हमें पता चला ये तो ट्राइंगल है। ट्राइंगल के शीर्ष आते ही हमने उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है एक समीकरण है ax² - 2bx बराबर 0, इसका क्या है, पुनरावृत्त मूल। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा मार्क करके रखो, यही हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, कि यही बताएंगे हमें आगे कैसे बढ़ना है। पुनरावृत्त मूल है और उस मूल का नाम क्या है, अल्फा है। ठीक है साहब, फिर क्या बोल रहा है, एक दूसरी समीकरण है, उसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तो इसकी वैल्यू बताओ। कुल मिला के हमें अल्फा बीटा चाहिए, लेकिन अल्फा बीटा के साथ में हमारे पास दो अननोन बचे हुए हैं। दो अननोन कौन है, ए और बी। ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन को यूज कर लेते हैं। पुनरावृत्त मूल कब आते हैं, जब उसका डी क्या हो, 0। डी बोले तो b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे b की जगह क्या है, -2b, तो यह बन गया 4b² - 15 चौका 60 a बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया, b² बराबर कितना आ गया हमारा, 15a आ गया। तो एक रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया, इसको हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, है ना। दूसरी चीज़ देखो, उसके मूल क्या है, पुनरावृत्त मूल है, तो मूल क्या हो गया, अल्फा प्लस अल्फा। तो इनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2b/a। यहाँ से क्या आ गया हमारा, 2 अल्फा बराबर 2b/a। तो अल्फा क्या आ गया हमारा, b/a। ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें, b/a अगर हम यहाँ से रख दें, तो ये क्या आ गया, 15 डिवाइडेड बाई b। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरा संबंध आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिवाइडेड बाई b। अब हमें पता है अल्फा क्या है, इस समीकरण का भी मूल है ना। ये देखो, इस समीकरण का भी मूल है, तो इसको ये संतुष्ट करेगा। तो अल्फा² - 2a b अल्फा प्लस 21 बराबर क्या है, 0। अब देखो, कोई पूछेगी यही समीकरण क्यों उठाई मैंने, कि मूल तो इसका भी अल्फा, लेकिन इसमें अगर अल्फा रखेंगे तो साथ में ए फंसा रहेगा, और तो फिर दो अननोन हो जाएंगे और बी। लेकिन इसमें रखेंगे तो ए और बी और अल्फा आएंगे, और अल्फा बी की टर्म में हमारे पास है, तो हमें बी में एक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही अल्फा स्क्वायर रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 15/b का होल स्क्वायर, -2b रहेगा, अल्फा की जगह 15/b प्लस 21 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगी b² बराबर 25 आ गया। अब देखो, जैसे ही b² बराबर 25 आ गया, हमारा अल्फा आ गया। अल्फा हमारा क्या आ गया, 15/5 बराबर 3। अल्फा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, b² बराबर 25 आती। लेकिन ये प्लस माइनस आ सकती है ना, तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं, क्यों, प्लस माइनस हमें नहीं पता क्या लेना है, तो हम इसको एज इट इज ही रख लेते हैं ना, क्या पता हम b² डायरेक्ट यूज हो जाए। अब हमें देखो क्या चाहिए, अल्फा² प्लस बीटा²। अल्फा बीटा क्या है, इस समीकरण के मूल है। तो यहाँ से हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा² प्लस बीटा²। तो हमारा अल्फा² प्लस बीटा² क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा पूरे का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस क्या कर दो, 2 अल्फा बीटा कर दो। अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा कितने, 2b, तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 21। ये हो गया 4b² - 41। तो हमें अल्फा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, b² की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, 25। 25 जैसे ही आ रखेंगे, ये 100 हो गया, ये -41 हो गया। आंसर क्या आ गया, 59, ये सॉरी 42 होगा ना, 21 2 42, 58 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 58 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण निकाय दे रखा है ना। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस आइटा बीटा। ठीक है, और एक समीकरण निकाय दे रखा है, ये दो समीकरण दे रखे हैं हमें। ठीक है, ये बोल रहा है इनके हल हैं एक से अधिक हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा बताओ। अल्फा अपॉन बीटा के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कहाँ से आएगा, जब ए आ जाए। ए कहाँ से आएगा, इन समीकरणों को सोल्व करके। ठीक है, इन समीकरणों के हल निकालते हैं। सबसे पहले ये भयानक सा दिख रहा है, इसको सोल्व कर लेते हैं। cos 2 पाई/3 बोले तो cos
120 डिग्री। 120 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। और साइन 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हमने सोल्व कर लिया। ये इंटू एक्स है प्लस ए बार वाई बराबर, ये हमारा 2 अंदर जाएगा तो -4 प्लस 4√3 आइटा इंटू एक्स प्लस ए बार वाई बराबर 0। इसको हम देखें तो हमारा x/y क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का ए बार डिवाइडेड बाई -4 प्लस 4√3 आइटा। ठीक है, दूसरा समीकरण लेते हैं। इस समीकरण से क्या है, 4 आइटा एक्स प्लस 1 प्लस आइटा वाई बराबर 0। यहाँ से x/y निकालते हैं, है ना। ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 4 आइटा। अब ये दोनों क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। 1 प्लस आइटा अपॉन 4 आइटा बराबर हो जाएगा उस, तो हमारा क्या आ गया, 1 प्लस आइटा अपॉन 4 आइटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बार अपॉन -4 प्लस 4√3 आइटा के। दोनों में माइनस था, वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बार क्या आ जाएगा, 1 प्लस आइटा, इसका मल्टीप्लाई करना है -4 प्लस 4√3 आइटा से, फिर पूरे को डिवाइड करना है किससे, 4 आइटा से। करना है, देखो ये तो है, इसमें से मैं 4 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और वो 4 क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ए बार में हमारा बचा है एक तो 1 प्लस आइटा, -4 बार, ये सॉरी 4 बाहर चला गया तो यहाँ -1 प्लस √3 आइटा, क्या बचा, -1 प्लस √3 आइटा, डिवाइड में क्या है, आइटा। तो देखो आइटा से सबसे पहले आइटा को उड़ा देते हैं, आइटा को उड़ाया, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया, -1। तो ये -1 आ गया, 1 प्लस आइटा चल रहा है, इस आइटा को अंदर माइनस कर देते, अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -√3 माइनस आइटा बन जाएगा। ये इसके अंदर चला जाएगा तो ये 1 प्लस आइटा हो गया, ये √3 प्लस आइटा हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो √3 -1 आ जाएगा प्लस आइटा इंटू √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ए बार। क्वेश्चन वाले ने ए हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है अल्फा माइनस आइटा बीटा। ए क्या है, अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो ए बार क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस आइटा बीटा की वैल्यू। तो अपनी समीचर संख्याएं बराबर हैं तो उनके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट बराबर होंगे। तो अल्फा बराबर आ गया √3 - 1, बीटा बराबर आ गया √3 + 1। क्वेश्चन वाले ने पूछा अल्फा अपॉन बीटा, तो ये आ गया अल्फा प्लस अपॉन बीटा। अब देखो क्या इसी फॉर्म में आंसर है, क्वेश्चन में नहीं है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए नीचे वाले क्या हम ले लेते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर तो बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 1/2। इसको ओपन कर देते हैं तो 3 + 1 - 2 √3, 1/2 तो चल ही रहा है, ये 4 - 2 √3 हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो 2 - √3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 - √3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना मज़ा आ जाएगा इसको देख के। दिमाग काम नहीं करता है कि इसको कैसे हल करें। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जहाँ पे z बराबर a प्लस आइटा बीटा दे रखा है और a + b क्या दे रखा है, पूर्णांक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। दूसरी क्या है कि ये एसमी संतुष्ट होनी चाहिए, केवल वही z लेने। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इनको पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, इसको अलग लिख लिया क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक बार के लिए इक्वल ले लेते हैं, एक बार के लिए इक्वल ले लेते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ये क्या है, दोनों वर्त हैं। इसका सेंटर कितना है, 3, -2। सेंटर कितना है, 3, -2। इसका सेंटर कितना है, इसका भी सेम ही सेंटर है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, और इसकी रेडियस कितनी है, 4 है। तो 2 सर्कल बनाने हमें। ठीक है, तो ये एक सर्कल हमने बना लिया। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, रेडियस 3, -2 सॉरी, ये क्या हो गया, 3, -2 हमारा सेंटर हो गया, और इसकी त्रिज्या क्या ले ली, 1 ले ली। सेम सेंटर के साथ हम क्या बनाएंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे। सेम सेंटर के साथ हमें क्या बनाना है, दूसरा सर्कल, जिसकी सेंटर तो सेम ही है लेकिन त्रिज्या क्या होगी, 4।
अब हमें देखना है कि ग्रेटर देन लेस देन, ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा, तो 1 वाले से बड़े, तो इधर 4 से छोटे, तो कुल मिला के हमारा क्या आ गया, ये वाला जो एरिया है ना ये आ गया। तो जेड क्या है, ये है हमारा बीच वाले को छोड़ के, छोटे वाले और बड़े वाले सर्कल के बीच का एरिया है वो, इसके ऊपर वाले नहीं है, सिर्फ इसके बीच वाले हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट है ना, लेकिन इसने क्या बोल रखा है, ए और बी क्या है, पूर्णांक ही लेने हैं। तो जब पूर्णांक लेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेंटर पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -2। यहाँ अब मैं देखो, मैं 2 वर्टिकल लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक है, एक सॉरी ओरिजिन अपना ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है, खींच दी। अब इसका सेंटर कितना है 3, -2, तो यहाँ पे x बराबर कितना है 3। आई होप सबको समझ में आया होगा। और इस लाइन पे y बराबर कितना है, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे y बराबर -2 है और यहाँ पे x बराबर कितना है 3 है। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर क्या है 3, -2 है। अब देखो, अब मैं जैसे ही इससे एक इस पॉइंट पे पहुंचा, तो यहाँ तक दूरी 1 है, क्यों, रेडियस 1 है, तो 1 यूनिट हम ऊपर चले गए। वाई एक्सिस में 1 यूनिट ऊपर चलते ही क्या आ गया हमारे पास, y बराबर -1। इसी प्रकार फिर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, इस पॉइंट पे जाने के लिए मैं y बराबर -2 से कितने पॉइंट चला गया, 4 पॉइंट, क्यों, इसकी त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 जाते ही यहाँ पे क्या बन गया, y क्या बन गया 2। इसी प्रकार इससे नीचे जाता हूँ, तो एक अगर एक स्टेप नीचे गया तो y बराबर क्या बन गया -3। इसी प्रकार अगर इस सर्कल तक चला गया तो मतलब मैं इस पॉइंट सेंटर से कितने पॉइंट नीचे चला गया, 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट नीचे जाते ही y बराबर कितना आ गया -6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसी प्रकार देखो, ये जो अब हमारी x बराबर 3 है, इसके मैं एकदम इसके समानांतर दूसरी रेखा ले रहा हूँ, ठीक है, जो कि छोटे वाले सर्किल को क्या करेगी, टच करेगी, इधर भी और इधर भी। इसी प्रकार मैं इसकी समांतर y बराबर सॉरी बाहर वाले सर्कल पे ले लिया। अब देखो यहाँ पे x बराबर 3 है, मैं 1 यूनिट जा रहा हूँ राइट में, जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ क्या हो जाए, x बराबर 4, जैसे एक इधर गया तो x बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे ही तो होता है एक्स एक्सिस में, ये 3 है, 1 यूनिट आगे जाती 4 आएगा, 1 यूनिट इधर जाती 2 आएगा, है ना। ऐसे ही अगर 3 से मैं 4 यूनिट आगे चला गया तो 7 आ जाएगा। तो ये x बराबर 7, 4 यूनिट, क्यों, क्योंकि बड़े वाले सर्कल पे जा रहे हैं और बड़े वाले सर्कल की हमारी त्रिज्या कितनी है 4 है। इसी प्रकार अगर 4 पॉइंट इधर गए तो 3 में से 4 पॉइंट इधर जाते ही हमारा कितना बच जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सही है। तो देखो अब y की क्या वैल्यू, -6 से +2 तक इंटीजर जा रहे है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया y हमारा जा रहा है -6 से +2 तक। इसका मतलब इसके हमें क्या लेने, सिर्फ पूर्णांक लेने, है ना, पूर्णांक लेने। क्यों, क्योंकि हमारा अभी z क्या है, जनरल z क्या होगा, x प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई या फिर ए प्लस आइटा बी, और ए बी क्या लेने हमें, पूर्णांक। तो इसका मतलब एक्स और वाई के लेने पूर्णांक। तो -6 से 2 के बीच में वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और 2, ये हमारी क्या है वाई की जो वैल्यूज हैं वो आ सकती हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, वाई बराबर 2 पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, बाहर वाले सर्कल पे। तो सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट नहीं लेने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है लेस देन, ना कि लेस देन इक्वल है। अगर इक्वल होता तो हम इस पॉइंट को लेते, तो अब इस केस में ये पॉइंट नहीं लेना, तो 6 को तो मैं हटा देता हूँ, 6 हटा दिया। इसी प्रकार ओ सॉरी -6 को हटा दिया। इसी प्रकार y बराबर 2 को हटा देंगे, क्यों, ये दोनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर आ रहे हैं बड़े वाले पे, तो सर्कल पे नहीं लेने। तो इसको तो हमने अभी एलिमिनेट कर दिया, अभी ये हमारा पेंडिंग है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस सर्कल के बाहर लेना है और इस सर्कल के ऊपर भी नहीं लेना है। ये चीज़ हमें अभी भी माइंड में रखनी है आगे, ठीक है। इस सर्कल के बाहर लेने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से कोई भी एक समीकरण उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला सर्कल ले लेते हैं, बाहर वाला, है ना। बाहर वाला हमारा सर्कल क्या है, z-3 + 2 आइटा बराबर 4, z बराबर x को रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x-3 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 बन गया। ये हमारा क्या है, वर्त है। हमें इसके अंदर पॉइंट निकालने और y की अलग अलग वैल्यू लेंगे और हम देखेंगे कि x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट करना, अब y हमें पता चल गया,
वाई हमारा -5 से लेके 1 तक के इंटीजर है। शुरू करते हैं लेने, है ना। और हमें ध्यान रखना है कि इस सर्कल के अंदर और इसके ऊपर वाले नहीं लेने, इसको हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको कर चुके हैं, ये पॉइंट हम हटा चुके हैं। इसी प्रकार ये भी हटा देंगे, x बराबर -1 भी नहीं लेना और x बराबर 7 भी नहीं लेना। तो इसी प्रकार हम x की वैल्यू और देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, -1 से 7 के बीच में, लेकिन -1 और 7 नहीं लेने, क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पड़ेंगे, वर्त पे, बाहर वाले पे, और उनको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो x क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, केवल x यही वैल्यू ले सकता है ना। ये इन्हीं वैल्यू के लिए ये इसके अंदर आएगा। एक्स वाई की वैल्यू हमने देख ली -5 से 6, और एक्स की वैल्यू हमने देख ली कहाँ से कहाँ लेनी है, 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच, या 0 से 6 केवल इंटीजर लेने, ठीक है। इसी प्रकार ये -5 से 1 के बीच के इंटीजर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, y की एक एक वैल्यू लेते हैं। y बराबर 1 लिया, 1 रखते ही समीकरण में रखते हैं, ये समीकरण बन जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 बन जाएगा बराबर 16। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 ±√7। देखो √7 की हमें वैल्यू नहीं पता, रूट के साथ पास में √4 है और √9 है, √4 की वैल्यू 2 है, √9 की वैल्यू 3 है, तो √7 ऑब्वियसली इनके बीच में होगा, तो लमसम ले लेते हैं, 2.7 ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमारा x क्या आ गया, 3 ± 2.7 आ गया। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 0.3, दूसरी आ गई 5.7। तो ये x क्या हो सकता है, 0.3 से लेके 5.7 के बीच में। तो x इनके बीच में इंटीजर लेने, तो इसके बीच के इंटीजर आ जाएगा x बराबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, y बराबर 1, तो y बराबर 1 कहीं यहाँ रहा होगा, इस पे वाले पॉइंट पूरे कहाँ आ रहे हैं, इस बड़े वाले सर्कल के, अभी इससे क्या है, दूर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर -1 पे, -2 पे और -3 पे हमें क्या होना है, सचेत होना है, क्यों, क्योंकि इनके केस में हमारा कौन आ जाएगा, छोटे वाला सर्कल पिक्चर में आ जाएगा। तो उस टाइम हमें ध्यान रखना है कि x की कौन सी वैल्यू लेनी है और नहीं लेनी है, तब तक हम x की सारी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितने पॉइंट निकल के आ गए, 5 पॉइंट निकल के आ गए। इसी प्रकार y की अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, नेक्स्ट इंटीजर मान लो ले लेते हैं y बराबर 0। जैसे ही y बराबर 0 लिया, हमारी समीकरण बन गई x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 16, तो x बराबर 3 ±√12। अगेन हम इसका लमसम वैल्यू ले लेते हैं ना, ये हो गया 3 ± 2√3, तो ये होगा 3 ± अपना ले लेते हैं 5.4 ले लेते हैं इसको, है ना, 3.4, क्यों ये किसके बराबर होता है, 1.4, है ना, 1.4 होता है। ये यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, 6.4 और माइनस का 0.4, मतलब x हमें लेना है 0.4 से लेके 6.4 के बीच में। तो इसके बीच के इंटीजर क्या क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने इंटीजर आ गए, 7 आ गए। अब नेक्स्ट लेते हैं y बराबर -1। y बराबर -1 आते ही हमें क्या होना था, अलर्ट होना था, क्यों, y बराबर -1 पे एक x, ये पॉइंट जो होगा ना x बराबर 3 वाला, ये किस पे पड़ेगा, छोटे वाले सर्किल पे, तो इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जैसे ही y बराबर -1 रखा, हमारी समीकरण बन गई x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 16, x बराबर 3 ±√15, है ना। √16 होता तो 4 बन जाता, इसको थोड़ा सा इससे क्या ले लेते हैं, 4 से छोटा, मान लो 3.9 ले लिया, तो हमारा क्या बन गया, 6.9 और माइनस का 0.9। तो x की वैल्यू -0.9 से लेके 6.9 के बीच में क्या क्या हो जाएंगी, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन हमने क्या बोला था, y बराबर -1 आते ही अलर्ट, y बराबर -1 के लिए एक पॉइंट क्या पड़ेगा, छोटे वाले सर्किल पे, कौन सा पॉइंट, x बराबर 3, और उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, क्यों हमें इससे ग्रेटर देन ही चाहिए, इसके ऊपर वाले नहीं चाहिए, तो 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो फाइनली कितने पॉइंट बचे, सिर्फ 6 पॉइंट बचेंगे, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, y बराबर क्या ले लेते हैं, -2। जैसे ही -2 लेंगे, हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, x-3 का होल स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगी, 3 + -4, मतलब 7 और -1, तो -1 से 7 के बीच के इंटीजर। अब देखो -1 से 7 के बीच के इंटीजर देखो,
सबसे पहले तो हमें -1 लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें x से 0 से 6 के बीच के ही लेने। तो हमारे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। अगेन हमें इस पे अलर्ट था y बराबर -2 पे ये वैल्यू x बराबर 2 से 4 के बीच की वैल्यू हमें नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि x बराबर 2 और 4 तो क्या पड़ेंगे सर्कल पे, और x बराबर 3 पड़ेगा सर्कल के अंदर, जबकि ये पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करने। तो 2 3 4 को हमें हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, कितने पॉइंट बचे? 4। तो अभी तक कितने निकल के आ चुके हैं हमारे? 5 यहाँ से आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, फिर 4 आए। अब y-2 के बाद नेक्स्ट क्या इंटीजर उठाएंगे अपने? y बराबर -3। -3 उठाएंगे, जैसे उठाएंगे हमारी इक्वेशन बन जाएगी x-3 का होल स्क्वायर बराबर 15। ये कैसे आ गई? जैसा कि y बराबर -5 के लिए हमारी, ओ सॉरी, y बराबर कितने के लिए आई थी? बराबर 15 वाली इक्वेशन आ गई ना, ये हमारे लिए एक्स वाई बराबर -1 वाली। तो ये सेम इक्वेशन आ गई जैसी y बराबर -1 आ वाली है ना। तो उतने ही पॉइंट आएंगे जितने y बराबर -1 के लिए आए थे। तो कितने आए थे? 6 पॉइंट। तो इसके लिए भी कितने आएंगे? 6 पॉइंट। इसी प्रकार जैसे ही y बराबर -4 रखेंगे हमारी इक्वेशन बनेगी x-3 का होल स्क्वायर बराबर 12। तो ये इक्वेशन देखो किसके जैसी बन गई? y बराबर 0 वाली। तो ये इक्वेशन सेम ही है किसके वाली? y बराबर 0 वाली। तो उतने ही पॉइंट यहाँ पे आएंगे। ऐसे ही y बराबर जैसे ही -5 रखेंगे इक्वेशन क्या बन जाएगी? x-3 का होल स्क्वायर बराबर 7। तो ये इक्वेशन किसके सेम आ गई हमारी? y बराबर 1 वाली। ठीक है, तो ये हमारा y बराबर 1 वाला ही क्षेत्र आ गया। तो उतने ही पॉइंट इसमें मिलेंगे हमें। तो कितने पॉइंट मिलेंगे? वहाँ 5 मिले थे तो यहाँ भी 5 मिलेंगे। अब हमें क्या देखना है? टोटल पॉइंट। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 5 7 6 है ना। ये हो गया 5 + 7 + 6, ठीक है, और फिर +4, फिर 6 + 7 फिर 5। इनको ऐड करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमें एक समिश्र संख्या दे रखी है। ये 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। इनके बीच का हमें एरिया लेना था, ठीक है। तो ये हमारा मुच्चा हो गया। लेकिन इसमें तो अनंत पॉइंट है, लेकिन इसने बोला ये भी क्या लेने? इंटीजर। इंटीजर के लिए क्या किया हमने? ये सारी बाउंड्री निकाल ली। यहाँ पे हमें पता था y बराबर, नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था? बड़ा सर्कल। ये क्या था? छोटा सर्कल। यहाँ पे हमें पता था y बराबर कितना है? -2। यहाँ तक जाती है हमें पता है इसकी रेडियस कितनी है? 1। तो यहाँ पे बन जाएगा y बराबर -1। इसी प्रकार इससे नीचे जाएंगे तो y बराबर -3, और यहाँ तक जाएंगे तो रेडियस 4 है तो y बराबर क्या बन जाएगा? -6 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से ऊपर जाएंगे इस पॉइंट तक तो रेडियस 4 है तो यहाँ y बराबर 2 बन जाएगा। इसी प्रकार हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे x बराबर 3 है, 1 यूनिट इधर गए, x बराबर 4 हो गया, 4 यूनिट गए 7 हो गया। इसी प्रकार 4 यूनिट इधर गए, x बराबर -1 हो गया, ये x बराबर 2 हो गया। तो हमें पता चल गया इनके बीच के पॉइंट आने। फिर हमने वो इक्वेशन निकाल ली z बराबर x + एटा y रख के, उसमें हमने y की एक एक वैल्यू रखनी शुरू की। हमें पता चल गया y कहाँ से कहाँ लेना है? -6 से 2 के बीच में, और x हमारा था -1 से -1 से 7 के बीच में। लेकिन हमें पता था ये बड़े सर्कल के ऊपर वाले इंक्लूड नहीं करने, तो -6 और -2 नहीं लेने, तो हमें -5 से 1 के बीच का ही लेना था, है ना। और इसी प्रकार x में भी हमें ये पॉइंट नहीं लेने थे, तो -1 और 7 को इंक्लूड नहीं करना था। तो हमें पता चल गया x 0 से 6 के बीच के लेने। फिर हमने y का एक एक इंटीजर उस इक्वेशन में डाला, हमारी वहाँ से x की वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यूज़ आते ही हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और हमने जैसे ही हम यहाँ पे आए इस रेंज में y बराबर 2 पे और y बराबर -2 -3 पे, हमने यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर रखी। क्यों? क्योंकि सर्कल के ऊपर वाले और इसके अंदर वाले हमें नहीं लेने। जैसे y बराबर 2 दिया तो हमें पता चला ये पॉइंट इस पे पड़ रहा है, x बराबर 3, तो इसको हमने हटाया। इसी प्रकार -2 पे ये 3 पॉइंट इस पे आ रहे थे, एक अंदर और 2 इसके ऊपर, इनको हटाया। इसी प्रकार y बराबर -3 के लिए इसको हटाया। ये ध्यान रखते हुए हमने पॉइंटों की संख्या। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको संतुष्ट करने वाली समिश्र संख्या z के मापांकों के वर्गों का हमें क्या पूछ रखा है? योगफल पूछ रखा है। कुल मिला के इसको हमें क्या करना है? हल करना है। हल करने के लिए z बराबर क्या ले लेते हैं? x + एटा y। एक हमें क्या ही काम आएगा इसमें? z स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा? x - y का होल स्क्वायर
प्लस 2 आइटा एक्स वाई। इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। इससे वैल्यू पुट करें इससे पहले हम क्या करते हैं, जेड और जेड बार को एक तरफ लिख लेते हैं। तो क्या होगा, जेड प्लस जेड बार बराबर जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आइटा। जेड प्लस जेड बार कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा, है ना। तो ये x प्लस आइटा वाई, ये x माइनस आइटा वाई, क्या बचेगा 2x बराबर जेड स्क्वेयर। तो जेड स्क्वेयर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। अब प्लस आइटा जेड स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा आइटा से, इसको आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा और माइनस 2xy हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गया और माइनस 2xy आ गया, प्लस आइटा कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy आ गया। दो समिश्र संख्याएं बराबर, वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। 2x बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy आ गया। दूसरा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy बराबर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2x प्लस 0 आइटा है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2xy। ये वैल्यू मैं इसमें समीकरण में पुट कर देता हूँ, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, माइनस 2xy। ये माइनस 2xy पहले से है, तो हमारा आ गया 2x बराबर माइनस 4xy। इसका मतलब 2x प्लस 4xy बराबर 0। 2x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2y बराबर 0। दो चीज़ों का गुणनफल 0, या तो 2x 0 होगा या 1 प्लस 2y बराबर 0 होगा। यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई x बराबर 0 और यहाँ से y बराबर एक वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई। अब ये दो हमारे पास समीकरण करनी थी, इसमें से किसी में भी रख लो, ठीक है, किसी में भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले एक एक वैल्यू रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे, y बराबर -1/2 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे इसके हल निकलने आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर क्या है, 2xy, है ना। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy बराबर 0 वाली इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें क्या रख देते हैं, एक्स स्क्वेयर बराबर एक्स बराबर 0, तो 0 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 0 बराबर 0। यहाँ से तो क्या आ गया, y बराबर 0, तो एक तो क्या आ गया 0,0 आ गया। दूसरा देखते हैं, y बराबर क्या रखने, माइनस का 1/2। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर किया तो 1/4, ये हो गया माइनस एक्स बराबर 0। ये आपका हो गया 4x स्क्वेयर, है ना, माइनस का 4x और माइनस का 1 बराबर 0। श्रीधराचार्य लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो प्लस 16/2a। ठीक है, 4 प्लस माइनस रूट क्या हो गया 32/8। ये 4 हो गया प्लस माइनस 4 इसमें से बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, नीचे 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस √2/2, है ना। ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमारी ये x की वैल्यू आई और इससे हमारे क्या आ गए, x की दो वैल्यू, एक 1 प्लस √2/2 और x बराबर 1 माइनस √2/2। तो हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1 प्लस √2/2 कोमा -1/2 और 1 माइनस √2/2 कोमा -1/2। तो हमारी समीकरण z की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 0 प्लस 0 आइटा और एक आ जाएगा 1 प्लस √2/2 माइनस 1/2 आइटा, एक आ जाएगा 1 माइनस √2/2 माइनस 1/2 आइटा। अब हमें इनका क्या निकालना है, मापांक का स्क्वायर। तो इसने क्या पूछा, इसके मापांकों के वर्गों का योग, यही करना है हमें, है ना। तो इनका हम करना शुरू करते हैं। देखो इसका 0 आ जाएगा, इसका निकालते हैं, इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस √2/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका आ गया। और इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस √2/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करना है, ठीक है, दोनों को, और इनको फिर फाइनली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस √2/2, तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस √2 प्लस 1/4 आ जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 और माइनस √2। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो √2 से तो √2 गया, ये 1/4 मिल के क्या बनाएगा 1/2, ये बाहर वाले दो 1/4 मिल के क्या बनाएंगे 1/2। तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये 1/2, ये 1/2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया। तो हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा 2। आसान क्वेश्चन था। z बराबर x प्लस आइटा लेना था, इसमें रखना था, दो उनों को तुलना करनी थी, दो समीकरण बनेगी, वहाँ से एक्स वाई आएंगे, एक्स वाई आते ही z आ जाएंगे, z आते ही उनका मोड z का स्क्वायर निकाल के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा समीकरण संख्या द्विघात समीकरण पे आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।